प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कॉइल का घुमाव कैसे रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। बहुत सारे भाई जो सीख रहे हैं इस मामले को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि कैसे। देखिए, मेरे पास एक फर्राटा पंखा है जो कि 2800 आरपीएम पर वर्क करता है, जिसकी पिच होती है 6 स्लॉट बीच में छोड़ के, यानी कि 6 खाने बीच में छोड़ के 1 से 8, फिर 1 से 10, फिर 1 से 12। तो यहाँ पे कॉइल को 3 बार डाला जाता है। एक बार तो सीधी जो हमने 1 से 8 में डाल दिया है, ठीक है, 8, 10, 12। 8 में हमने डाल दिया, यानी कि 6 स्लॉट छोड़ा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमने 1 से 8 में यहाँ पे डाल दिया, 1 से 10 और 1 से 12 में। यह भी एक कॉइल हमने सीधी की सीधी डाली, देख सकते हैं। ये इसका पहला तार है और ये इसका कॉइल का दूसरा तार है। इसमें कोई मोड नहीं है, लेकिन अब जो घुमाव आएगा उसमें भाई कंफ्यूज हो जाते हैं जो सीख रहे हैं कि कैसे, है ना। तो वो कई बार उल्टा सीधा कर देते हैं, तो इससे मोटर में गड़बड़ हो जाती है और मोटर जल जाती है। तो चलिए फिर बता देते हैं आपको जल्दी से। तो घुमाव दोस्तों कैसे करना है इस वीडियो में बता रहा हूँ। इस साइड का आपको सिरा पकड़ना है, ओके। ये वाला आपको सिरा पकड़ना है, अपनी तरफ वाला सिरा। ये दूसरी तरफ का है, मैं इस तरफ खड़ा हूँ तो ये वाला सिरा मेरा है, तो अपना वाला सिरा यहाँ से पकड़ना है इधर से, और इसको ऐसे घुमाना है इस साइड, ठीक है। दूसरी साइड घुमाना है और फिर उसको उंगली से ऐसे पकड़ लेना है, इस तरीके से पकड़ लेना है। अब कॉइल देखिए इस तरह से हो गई है ना, इस तरह से हो गई है। अब ये जो सिरा है इधर जा रहा है, इसको इस वाले ऊपर वाले स्लॉट में डाल देना है। ये 1 से 10 वाला स्लॉट है, तो इसके अंदर इसको डालना है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर इसको डाल देता हूँ। ये बहुत ही आसान है, लेकिन एक बार आपके दिमाग में आना चाहिए, बैठना चाहिए। बहुत सारे भाई इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज। तो हमने ये सिरा इधर मोड़ कर इसमें डाल दिया। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, पेपर लगा लेंगे। देख सकते हैं आपके सामने है सारी चीज़। तो कॉइल को हमने यहाँ पे डाला। अब इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ डाल दें। अब जैसे ये सिरा इधर डलेगा तो ये जो कॉइल का सिरा है, ये वाला सिरा हमारा फिर बचेगा, तो ये वाला इसके खाली स्लॉट में हम डाल देंगे, ठीक है। इस खाली स्लॉट में हम क्या करेंगे, डाल देंगे। तो फिर कोई भी मोटर क्यों ना हो, सिंगल फेज की कोई भी मोटर क्यों ना हो जिसमें कॉइल हम मोड़ करके डालते हैं, सभी में मोड सेम रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखें। ये हो सकता है कि मोड कई बार 2 बार करना पड़ रहा है स्लॉट में, है ना। वो पिच के हिसाब से होता है कि किसी में 2 बार डाला जाता है, किसी में 3 बार, लेकिन मोड़ने का जो तरीका रहेगा वह बिल्कुल सेम रहेगा। उसमें कोई भी बदलाव जो है वह नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से फिर हम इसको सेट कर देंगे कॉइल को। तो हमने क्या किया अभी तक, सिर्फ कॉइल के अंदर क्या किया, एक मोड़ दिया है ना, क्योंकि 1 से 8 में तो कॉइल हमारी सीधी ही डल गई थी, लेकिन हमने उसको इस तरफ मोड़ करके 1 से 10 में हमने एक बार डाल दिया। अब जो बची हुई कॉइल है इसको कैसे डालेंगे, 1 से 12 हम डालेंगे इस वाले में और इस वाले में। तो इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, खींचेंगे। पहले खींच लो, इधर अगर लंबी कॉइल है तो इधर आ जाए, कॉइल छोटी ना पड़े इसलिए, और उसको थोड़ा सा सीधा कर ले, कोई तार उलझे ना, ये चीज़ का ध्यान रखें। ऐसे आपको पकड़ना है बहुत ही आसानी से, और फिर से इधर ही घुमाना है, आपको इधर ही घुमाना है, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, बार बार बता रहा हूँ, इधर ही आपको इसको घुमाना है दोस्तों। तो इधर आपको घुमाना है, और इधर घुमाने के बाद आपको यहाँ से उंगली निकाल करके ऐसे इसको यहीं की यहीं पकड़ लेना है, और यहाँ पकड़ने के बाद इस कॉइल को इधर से सीधा कर दीजिए, इधर को इसको इधर से सीधा कर दीजिए, और इसको ऐसे कि ऐसे इसमें क्या करना है, अंदर की तरफ खींच लेना है आपको, ऐसे कि ऐसे, और ये सिरा इस वाले खाली स्लॉट में डाल देना है, ठीक है। तो ये सिरा हमारा इस वाली स्लॉट के अंदर जो है आ गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पेपर लगा देंगे। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। तो हमारा ये सिरा कंप्लीट हो गया। बचा हुआ जो सिरा है हमारा इस वाले स्लॉट में आ जाएगा पिच के हिसाब से। ठीक है।
और पेपर लेना है, इस तरीके से पेपर को मोड़ना है दोनों तरफ से और इसके ऊपर आपको लगा देना है। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारी कॉइल। फिर इसको इस तरह से आप सेट कर लें, इस तरीके से सेट आपको हाथ से कर लेना है और इस तरह से इस पर हथेली से इसको ऐसे धक्का मारना। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। इधर की जो कॉइल इधर भी थोड़ा सा इसको खींच ले, खींचने के बाद इनर तार यहाँ पे आ गया, आउटर यहाँ पे आ गया और इसको आप अच्छे से क्या करना है, आपको इस तरीके से जो है दबा देना है। तो हमारी कॉइल जो है परफेक्ट तरीके से इस तरह से इंस्टॉल होती है। तो ये तरीका रहेगा, ये घुमाव का तरीका जो है ये रहेगा, चाहे कोई भी मोटर क्यों ना हो सिंगल फेज की, जिसमें कॉइल मोड़कर डाली जाती है। ठीक है, तो इसका पिच था 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। तो तीनों में हमने सिंगल कॉइल डाल दिया। कई मोटरें ऐसी होती है जिसमें 1 से 4 पिच होती है, यानी कि 2 स्लॉट छोड़ के 1 से 4 में कॉइल सिंगल डलती है, 1 से 6 में डबल डलती है। तो मोड़ने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, एक ही तरफ आपको मोड़ना है। अब बहुत सारे भाई क्या कर देते हैं, गलती मैं बताता हूँ, मोटर क्यों जलती है, मोटर में तकलीफ प्रॉब्लम क्यों होती है कि नए सीख रहे हैं, है ना। जैसे अभी मैंने बताया कि एक तरफ मोड़ के डालना, वो क्या करते हैं कि एक कॉइल को इस तरफ मोड़ के डाल देते हैं, अगली कॉइल को इस तरफ मोड़ के डाल देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना है, आपको हमेशा कॉइल इस तरफ ही मोड़ के डालना है। तो जिस तरीके से जो आपकी आदत है उस आदत के बेस पे ही आपको चलना है, उसी तरीके से आपको काम करना है, मोड़ घुमाव का ध्यान रखना है। तो ये एक तरीका मैंने इस वीडियो में आप लोगों को शेयर किया है। तो इस तरीके से आपको काम करना चाहिए। अब बहुत सारे भाइयों को और भी कई सारी परेशानी होती है, जैसे मेरे पास ये जॉइंट वाली कॉइल है, तो वो क्या करते हैं कि ऐसे एक तार यहाँ पे निकल रहा है, एक यहाँ पे निकल रहा है, इसको कट कर देते हैं यहाँ से, फिर बाद में कनेक्शन वो देते हैं, है ना। बगैर कनेक्शनों वाली कॉइलें बनाते हैं। लेकिन मैं जो कॉइल बनाता हूँ ऑलरेडी कनेक्शन वाली बनाता हूँ, जिसमें कनेक्शन पहले से ही हुए होते हैं। और दोस्तों एक सूचना देना चाहता हूँ, बहुत सारे भाई गेज को चेक करने में बड़ी गलती कर देते हैं, है ना। तो गेज को चेक कभी भी ऐसे ही आप मत करिएगा, आपको पास होना चाहिएगा। देखिएगा बहुत सारे भाई अंदाज़ा लगाते हैं कि पंखा आ गया तो भाई 32 निकल जाएगा, 30 निकल जाएगा, ऐसे आइडिया आप मत लगाइएगा। तो आप गेज चेक कर ये ले लीजिएगा, स्टैंडर्ड वायर गेज, ये 1 से लेकर 36 नंबर तक गेज को चेक कर देता है। इसमें आपको डाल के देखना होता है, तो जहाँ पे आपका ये तार अच्छे से बैठ जाता है, फिट बैठ जाता है, वही ये गेज होता है। ठीक है, तो आपको ये डाल के यहाँ पे देखना होता है, यहाँ पे तार बैठ गया तो वही नंबर है। वो तार को थोड़ा छील के जला के माचिस से जब चेक करना होता है। तो ये इसका लिंक जो है फ्लिपकार्ट का मैं वीडियो में नीचे लगा दूँगा, तो वहाँ पे आपको लिंक दोस्तों मिल जाएगी। दूसरा गेज को चेक करने के लिए इससे आप सबमर्सिबल का भी चेक कर सकते हैं, नीचे से के अंदर भी चेक कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारे पास ये वाला माइक्रोमीटर। तो ये माइक्रोमीटर भी गेज को चेक करता है। इसमें दबा करके तार को हम किसी भी वायर का नंबर पता कर सकते हैं यहाँ से क्या नंबर इसमें है। तो दोनों का फ्लिपकार्ट का लिंक नीचे मिल जाएगा, क्लिक करके खरीद सकता है। दोनों को फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा छोटा कोने में कहीं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे।